एक बात तो हर कोई मानेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जोड़-तोड़ की राजनीति करके विभिन्न जगहों पर सरकार बनाई है, दरवाजे के पीछे से भी जाकर। लेकिन बिहार में जो हाल इन लोगों का हुआ वो किसी से छिप कि पूरे बिहार से एक सकारात्मक संदेश गया है कि बिहार से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। अब नीतीश कुमार जी और हमारी पूरी पार्टी विपक्ष में आ चुकी है। नीतीश कुमार जी ने पहले भी कहा है कि उनके अंदर प्रधानमंत्री बनने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तलन सिंह जी ने भी कहा है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। भले ही ये लोग कोई स्क्रिप्ट चलाए, अपने मन से कोई बातें कहें, बट ऐसी चीजें नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी है वो है विपक्षी एकता। विपक्षी एकता सबसे महत्वपूर्ण विषय है अभी के समय। और इसी बाबत आपने देखा है कि पहल की जा रही, किस तरह से केसीआर बिहार आए, किस तरह से नीतीश कुमार जी का दिल्ली का दौरा हुआ, विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं से वो लगातार मिल रहे हैं। सुशांत, हम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि नीतीश कुमार जी सिर्फ विपक्षी नेताओं से मिलते हैं और विपक्षी एकता की बात कहते हैं, इतने में ही एनडीए के कुनबे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन के अंदर ऐसी बेचैनी क्यों उठती है? आखिर ये लोग उद्विग्न होकर ऐसी बयानबाजी क्यों करने लगते हैं? मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आप बीजेपी को थोड़ी देर साइड छोड़ दीजिए, मैं तो पब्लिक के लिहाज से पूछ रहा हूं। मुझे ये बताइए कि नीतीश कुमार जी प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही प्रयास पहले ममता बनर्जी कर चुकी हैं। अभी राष्ट्रपति चुनाव में हमने देखा उस प्रयास का क्या हुआ। इससे पहले हमने चुनावों में देखा नेताओं ने हाथ पकड़ के फोटो खिंचाया, उसका क्या रिजल्ट आया वो देख चुके हैं। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि नीतीश कुमार ऐसा क्या नया कर रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो पहले वाला नहीं आएगा, और कौन चेहरा होगा? देखिए, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए हैं। नीतीश कुमार जी ने नया किया है और ये पूरे देश को दिखा है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी चोर दरवाजों से सत्ता में आती है, सत्ता से बाहर नहीं जाती। रहा सवाल चेहरे का, तो चेहरा अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो विपक्ष के लोग मिलकर नीतीश कुमार ने बीजेपी को डंप कर दिया, ये नया है, और इसलिए इस बार बीजेपी हार जाएगी 2024, क्योंकि इन्होंने डंप कर दिया तो पब्लिक भी डंप कर देगी। आप देखिएगा आने वाले समय में विपक्षी एकता से इनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। 2004 का समय याद करिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी एनडीए के चेहरा थे, प्रधानमंत्री भी थे, चुनाव हो रहे थे। यूपीए की तरफ से कोई भी चेहरा उम्मीदवार के रूप में घोषित नहीं था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि चुनाव के उपरांत मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उस वक्त चेहरा नहीं था यूपीए के पास, लेकिन उसके बावजूद एनडीए का कुनबा भारतीय जनता पार्टी हारी। तो ये लोग मुगालते में है कि नरेंद्र मोदी अजेय हैं, इनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जो होंगे वो अजेय होंगे। ठीक है अभिषेक जी, कुछ लोगों को यह भी लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो अभी चाह रहे हैं कि किसी का चेहरा जो है वो सामने न किया जाए, और लास्ट में अगर नरेंद्र मोदी को रोकने में कामयाबी मिली तो फिर वो पलट कर कहेंगे कि देखो मैंने ही सबको एकजुट किया था, ममता जी को राहुल नहीं पसंद, राहुल जी को ममता नहीं पसंद, उनको केजरीवाल नहीं पसंद, तो फिर वरिष्ठतम तो मैं ही हूं, मुझे ही बना दो पीएम। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और नीतीश कुमार जी ने कभी इन बातों की परवाह नहीं। नीतीश कुमार जी ने जब बिहार में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तो साफ तौर पर कहा था कि उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि हम लोग अब विपक्ष में आ चुके हैं, और विपक्ष में आने के बाद यही सुनिश्चित करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि विपक्ष के सभी दल एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर चले आए ताकि इनकी सरकार को, एनडीए की सरकार को रोका जा सके। अब आने वाले समय में परिस्थितियां क्या होंगी या तो भविष्य के घर में है, कोई नहीं जानता है इस बात को। हमें ताज्जुब बस इस बात का लगता है। पर अभिषेक जी, मैं ये नहीं समझ, जैसे बिहार में अगर जेडीयू बीजेपी से अलग होकर लड़ी और उसको 2 सीट आई, तो इस बार क्या बदल जाएगा? ये आप नहीं समझा पा रहे। आप कह रहे हैं कि हम एकजुट हो जाएंगे, पब्लिक भी तो मोदी के नाम पे एकजुट हो जाती है। सुनिए, आप जिस 2014 के चुनाव का जिक्र कर रहे हैं उसमें सभी पार्टियां अलग अलग लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ रही थी, जेडीयू अलग लड़ रही थी, और आरजेडी और कांग्रेस का जो एक गठबंधन था वो अलग था, लेफ्ट पार्टी अलग। आप ये याद करिए कि 2015 में जब विधानसभा के चुनाव हुए और महागठबंधन का कमोबेश यही स्वरूप, लेफ्ट पार्टियां हमारे साथ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही थी। 2015 में उन्होंने बिहार में 42 आम सभाएं की और महज 53 सीटें जीते थे। सीधा मतलब है कि इस बार अरे पर सर, विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है बीजेपी प्रोजेक्ट करती है, पर पब्लिक भी जानती है कि सीएम मोदी नहीं बनेंगे। मैं लोकसभा का इसलिए पूछ रहा हूं कि यही एक्सपेरिमेंट 2019 में सपा बसपा कर चुके यूपी में और कुछ नहीं हुआ।
तो जेडीयू और आरजेडी करेंगे और बिहार में चमत्कार हो जाएगा, ये क्यों माना जाए? इसका कुछ लॉजिक दीजिए सर। क्यों नहीं होगा? बीजेपी के खिलाफ जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, हम पार्टी, 7 पार्टियां एकजुट होंगी। और जब 7 पार्टियां एकजुट होंगी, अभी तो सिर्फ 3 पार्टियां जब एकजुट हुई थी 2015 में, तब इतना बड़ा बहुमत आया था। अब 7 पार्टियां, ठीक है गौरव भाटिया, इनका तर्क ये है कि बिहार में जहां सुशांत जी, सिर्फ इतिहास के हिसाब से अगर आप पूरे भविष्य का निर्माण एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी के भी 2-3 एमपी जीतते थे और आज वो लोग 303 के आंकड़े तक पहुंच चुके। एक बात को समझना आवश्यक है कि 303 के आंकड़े तक ये लोग हैं और बहुमत का आंकड़ा 272 है। मतलब इनको सिर्फ 31 सीटें हरानी है। 31 सीटें हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होने वाली है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि विपक्षी एकता एक बार सुनिश्चित हो जाती है तो 31 से ज्यादा सीटें तो ये लोग सिर्फ बिहार और झारखंड से हार जाएंगे। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने उसी हिसाब से, उसी लहजे से अगर साथ दिया तो आप देखिएगा इनकी सीटें और कम आएंगी। इनका आंकड़ा 150 तक सिमट के रह जाएगा। अच्छा, एक चीज और बताइए सर, इसी में आपके कैलकुलेशन पर चल रहा हूं, फिर गौरव भाटिया इसका जवाब देंगे। आप कह रहे हैं इनकी सिर्फ 31 सीटें खींचनी है। मुझे यह बताइए, इस बात की क्या गारंटी है कि कांग्रेस को जितनी आई थी, ममता बनर्जी को जितनी आई थी, उतनी तो आएगी ही, बाकी एड ऑन होगी, उनकी क्यों नहीं घट जाएगी, ये बताइए। आप ये बताइए ना कि तब से आपने जिक्र किया कि भाई बहुत कम सीटें कांग्रेस को आई, अरविंद केजरीवाल को 0 सीटें आई, आरजेडी की एक भी सीट नहीं है, ममता बनर्जी की सीटें कम है। तो आपके हिसाब से ही अगर मैं चलूं कि विपक्ष अपने न्यूनतम पर है और इस बार जब विपक्ष एकता के साथ, एकजुटता के साथ लड़ेगा, पिछले बार तो एकजुटता नहीं थी उस स्तर, ठीक है, ये पॉइंट गौरव